अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को पता है कि आज आप लोगों की कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। ओके, सेकंड सेशन है। किस चीज़ से रिलेटेड? ट्रैप्स एंड कन्फ्यूजन से रिलेटेड। ओके, कल मैंने आप लोगों को क्लास दी थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पॉट और रेजिस्टेंस पर जो ब्रोकर है, OTC है, मार्केट है, OTC की मार्केट, ठीक है, वो कैसे कैसे ट्रैप्स जो हैं वो शो होते हैं, कौन सी कैंडल्स बनती हैं, आप लोगों को पता चलता है कि हाँ ये ब्रोकर अब ट्रैप कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों ने उसके प्लान के मुताबिक नहीं चलना, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को 6 कैंडल्स के बारे में बताया था, 3 स्पॉट की और 3 रेजिस्टेंस की। सो वो कौन सी थी? वो थी ट्रैप्स की। और अब मैं बात करने वाली हूँ कन्फ्यूजन की। कल 3 के बारे में बताया था जो ट्रैप्स की थी, अब कन्फ्यूजन के बारे में बात होने वाली है। सो आप लोग अपना रजिस्टर वगैरह लेकर आ जाएं, अपनी नोटबुक अपना पेन रेडी कर लें और साथ साथ आप लोगों ने लिखना है, कल एक कैंडल थी जिसमें उसने ब्रेकआउट कर दिया था, उसके 20% बॉडी ने, ठीक है, कैंडल की 20% बॉडी ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट कर दिया था। दूसरी वो थी जहाँ पर थोड़ा सा गैप अप था, ठीक है, थोड़ा सा गैप था सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान, मतलब ये कैंडल आई, रेड कैंडल आती है और वो सपोर्ट मतलब ना सपोर्ट से थोड़ी सी ऊपर क्लोज हो जाती है, गैप छोड़ देती है विक के बगैर। और तीसरी थी कि वो थोड़ी सी विक जो है ना उसको टच कर लेती है, यानी कि बॉडी की 20% विक होती है और 80% उसकी बॉडी होती है जो कि सपोर्ट से ऊपर होती है। ये 3 ट्रैप्स थे। अब बात होती है कन्फ्यूजन के बारे में कि मार्केट का मतलब कि कंफ्यूज करने का कौन सा तरीका है, वो कौन सी 3 कैंडल्स हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बनती हैं, आप लोगों ने उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी है। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना जो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करना था, ठीक है, वो आप लोगों ने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस की थी। लेकिन अब जो चल रही है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस नहीं करनी, वो उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी है। लाइक अगर हम स्पॉट पर है ना, रेड कैंडल बनी है और वो ऐसी कैंडल बनेगी, आप लोगों ने ये अपने माइंड में चीज़ रखनी है कि अगर वो कैंडल बनी, सेम वैसी कैंडल बनी, एंड नेक्स्ट आप लोगों ने उसी डायरेक्शन में यानी कि डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड प्लेस करनी है। और अगर रेजिस्टेंस पर एक ग्रीन कैंडल बन रही है, वैसी सेम कैंडल बन रही है, तो आप लोगों ने उसी डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में आप लोगों ने ट्रेड प्लेस करनी है। सो चलें हम अभी स्टार्ट करते हैं। ये अभी हम लगा रहे हैं यहाँ पे स्पॉट, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे इसका कलर कर देती हूँ ग्रीन, मैं इसका कलर कर रही हूँ ग्रीन। ये हमने लगा दी स्पॉट, तो ये पता नहीं क्या हो रहा है ना, अल्लाह अकबर, ठीक है, चल ठीक है, खैर। और यहाँ पे ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गई रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आ गई रेजिस्टेंस। अब आप लोगों ने यहाँ से गौर तवज्जो, ठीक है, अटेंशन इधर रखनी है। अब यहाँ पे कैंडल बन रही है, लाइक ये नीचे स्पॉट है और यूँ कैंडल बनती है जो कि बिल्कुल स्पॉट के ऊपर ला के क्लोजिंग कर देती है, ठीक है, उसकी बॉडी फुल स्पॉट के साथ मिली हुई है। जो आपने ये जोन लगाया ना, ये स्पॉट जोन जो आप लोगों ने लगाया, इस जोन को बिल्कुल उसने टच कर लिया, ठीक है, उसमें कोई विक वगैरह भी नहीं है। और अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बिगनर्स है ना वो यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे। क्या मिस्टेक करेंगे? उन्होंने कहना है कि भाई मार्केट ने मतलब जो बॉडी है, कैंडल की बॉडी है, वो नीचे नहीं गई स्पॉट से, स्पॉट ने इसको रिस्पेक्ट दी है और इसकी रिस्पेक्ट करते हुए स्पॉट ने अब क्या करना है, स्पॉट ने ग्रीन कैंडल बनानी है, स्पॉट ने ग्रीन कैंडल बनानी। जबकि ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है स्पॉट पर, तो नेक्स्ट आप लोगों ने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर देनी, ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों ने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर देना। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, यूँ कैंडल थोड़ी सी ऊपर भी जा सकती है, मतलब ना 5 को सेकंड 10 सेकंड वेट कर लीजिएगा। 40 पर 35 सेकंड्स जब रहते होंगे उससे मतलब 30 से पहले तो आप लोगों ने फिर ट्रेड प्लेस कर देनी है, सही है। लेकिन ये क्या होगा, ये नीचे को ही आएगी, ये डाउन डायरेक्शन में ही आएगी। अब दूसरी कौन सी होगी? ये पहली हो गई। दूसरी यूँ बनेगी, एक कैंडल बनेगी, ठीक है, और यूँ बन के ऐसे नीचे आएगी, इतनी नीचे आएगी, फिर लास्ट सेकंड्स में ये कैंडल यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी। ओके, मैं अगेन बताती हूँ। यूँ रेड कैंडल्स बन रही हैं, उनकी विक्स वगैरह भी यहाँ पे होंगी, ठीक है, विक्स वगैरह भी यहाँ पर होंगी, सॉरी, लेकिन यहाँ पर अब कैंडल बनी और उसने यूँ यहाँ पर अपनी बना दी, यूँ बॉडी स्पॉट के ऊपर, और यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर एक आ गई
विक, ठीक है, यहाँ पर एक विक बन गई। अब इसकी 40% जो है ना विक, ये 30% विक नीचे होनी चाहिए, 30% विक नीचे होनी चाहिए और 70% जो है वो बॉडी पर होनी चाहिए, या 40% विक होनी चाहिए और 60% सॉरी यार 30% विक हो और 70% बॉडी हो, ठीक है, या फिर 40% जो है ना वो विक हो और 60% बॉडी हो। इस तरह की जब कैंडल बनती है ना, अब यहाँ पे बिगनर क्या करेंगे, बिगनर ने कहना कि भाई यूँ मार्केट यूँ कैंडल बनी, यहाँ पर यूँ कैंडल बनी है, इतनी नीचे आई है, ठीक है, और लास्ट सेकंड्स के अंदर अंदर कैंडल भाग के ऊपर चली गई और यहाँ पे क्या आ गए, बायर्स आ गए हैं। अब भाई यहाँ पर बाय के ट्रेड प्लेस कर दो। अब वो कहेंगे भाई हमारे पास दो कंफर्मेशन है, एक ये कि ये स्पॉट है, दूसरी ये कि भाई यहाँ पर कैंडल बन रही थी डाउन डायरेक्शन में और लास्ट सेकंड्स में आते आते यूँ इसने प्रेस किया, किन्होंने प्रेस किया भला, बायर्स ने यूँ सेलर्स को प्रेस किया और इसको उठा के ऊपर ले गए और यहाँ पे छोड़ दी एक विक, यहाँ पर छोड़ दी एक विक। तो अब वो यहाँ पे ले लेंगे बाय की ट्रेड, जबकि यहाँ पे ब्रोकर ने क्या करना है, ब्रोकर यूँ नीचे आ जाएगा। इन कैंडल्स के अलावा अगर कोई और कैंडल बन जाती तो आप ज़रूर लें। हाँ, अगर मार्केट पीछे आप लोगों ने स्पॉट लगाई ना पीछे देख कर, ठीक है, तो जब आप लोगों ने देखा कि 2 दफ़ा मार्केट ने वहाँ से रिवर्स किया, डाउन डायरेक्शन में ट्रेड आ रही थी, मार्केट आ रही थी, मार्केट ने वहाँ से रिवर्स कर लिया अप डायरेक्शन में, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों ने नीचे क्या किया, स्पॉट की एक लाइन लगा दी, एक जोन लगा दिया। दो दफ़ा मतलब के स्पॉट वर्क करता है, स्पॉट पे जो है ना कैंडल्स वो आती हैं और फिर क्या करती हैं, कैंडल अप डायरेक्शन में चेंज हो जाती है, यानी कि रिवर्स कर जाती है, और तीसरी दफ़ा मतलब कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन चौथी दफ़ा ऐसा नहीं होता, या तीसरी दफ़ा भी ज़्यादा केसेस में OTC में ऐसे नहीं होता, रियल मार्केट में ऐसे होता 3 दफ़ा, तीसरी दफ़ा आप ट्रेड लो ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आप तीसरी दफ़ा उस पर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो OTC होती है वहाँ पे ब्रोकर ट्रैप करता है, 2 दफ़ा वो मार्केट को रिवर्स करता है और तीसरी दफ़ा वो यहाँ पर ऐसी कंफर्मेशन देता है ना बिगनर को कि भाई, बिगनर कहता है कि भाई अब तो आप पे जाने वाली है कुछ, एक ये कि स्पॉट है, दूसरे नंबर पे ये कि अब बायर्स ने इसको प्रेस करके ऊपर फेंक दिया। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ब्रोकर ने क्या किया, वो नीचे आ गई, ये ऊपर थोड़ी सी जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर नीचे आ जाएगी या फिर डायरेक्ट फ़ौरन भाग के नीचे आ जाएगी, ऊपर भी नहीं जाएगी। दूसरी ये कैंडल हो गई, ठीक है, और तीसरे नंबर पे ये ऐसी कैंडल बनेगी, ओके, उसके ऊपर भी विक होगी और उसके नीचे भी विक होगी। क्यों? अभी जो विक होगी ना ये बिल्कुल इसने स्पॉट को टच किया होगा, यूँ 1 सेकेंड, इसने यूँ, ये स्पॉट है, ठीक है, ये रेड जो है ना स्पॉट है, ग्रीन वाली को छोड़ो, ये ग्रीन वाली को छोड़ो एक दफ़ा, ठीक है, मैंने इसलिए दोबारा लगाई क्योंकि वो थोड़ी सी नीचे आ गई थी। अच्छा, अब यूँ एक छोटी कैंडल बनेगी और यहाँ पर ब्रोकर कहेगा, सॉरी ब्रोकर नहीं, बिगनर, वो कहेगा कि भाई एक तो ये कैंडल छोटी बनी, ठीक है, यूँ नीचे आई है, फिर बायर्स ने इसको प्रेस किया, फिर ये नीचे आई और फिर यहाँ से बायर्स जब यहाँ पर आई मार्केट और यहाँ से बायर्स ने फिर इसको भागकर ऊपर फेंक दिया, एक ये वो कंफर्मेशन ले लेंगे। दूसरी ये कि ये कैंडल जो है वो छोटी कैंडल है। तीसरी ये कि भाई बॉटम पे ये कैंडल बन गई, डोजी बन गई, ठीक है, या स्पिनिंग टॉप बन गई, ओके। जब उनको ऐसी कैंडल्स नज़र आ जाएंगी ना तो वो क्या करेंगे, वो नेक्स्ट आपकी ट्रेड प्लेस कर देंगे, या फिर कुछ लोग वेट कर लेंगे कि इसके गैप अप को मार्केट फिल करेगी, यहाँ से मार्केट ने इसके गैप अप को फिल करना है, या फिर वो ये वेट कर लेंगे। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। मार्केट इतनी नीचे आएगी, आप लोगों ने यहाँ पे बाई की ट्रेड प्लेस कर देनी है, यहाँ पे बाई की ट्रेड प्लेस कर देनी है, ठीक है। जब यहाँ पे बाई की ट्रेड प्लेस करोगे, सॉरी यार, बाई की नहीं करनी है, दिमाग मेरा भी ख़राब है। यहाँ पे कुछ लोग वेट कर लेंगे, सॉरी माजरत, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे वेट कर लेंगे कि भाई यूँ मार्केट ने नीचे आना है, इतना मार्केट ने नीचे आना है और उसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर जाना है, और लोग यहाँ पे वेट कर लेंगे। या फिर लोग यहाँ पर बाय की ट्रेड प्लेस कर देंगे, 2 मिनट की भी लोग कर देते होते हैं, ठीक है, या फिर फ़ौरन कर देंगे। कुछ लोग ये सोचते हो कि मार्केट ने इसको टच कर दिया, अब मार्केट यहाँ पे बायर्स आ गए, बायर्स ने इसको ऊपर फेंक दिया और अब ऊपर जाने वाली वो बाई की ट्रेड प्लेस कर देंगे। लेकिन क्या होगा, ब्रोकर यहाँ पे करेगा ट्रैप, और ब्रोकर ने क्या करना है, वो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देगा, बना देगा, ठीक है, एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस हो जाएगी। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और यूँ नीचे को आ जाएगी। आप लोगों ने ये मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। ये तीनों सेम डायरेक्शन में आ रही थी, तीनों सेम डायरेक्शन में आ रही थी। एक यूँ कैंडल बनी,
उसने बॉडी मतलब उसकी बॉडी नीचे को नहीं गई, स्पॉट को सिर्फ टच किया, स्पॉट के ऊपर क्लोज हुई, फिर ये बनी और फिर उसने विक बना दी। ओके, फिर उसने विक बना दी। और तीसरी यूँ छोटी कैंडल बनी, ठीक है, यूँ छोटी कोई भी कैंडल बनी और उन्होंने विक छोड़ दी। अब मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस की बताती हूँ, वो भी सेम ऐसे ही है, यूँ बनी, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल, यूँ एक ग्रीन कैंडल बनी, लाइक यूँ मार्केट जा रही है, ठीक है, यूँ एक ग्रीन कैंडल बनी। और नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डाउन डायरेक्शन में नहीं लेनी ट्रेड प्लेस करनी, अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी, ठीक है, अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी है। ये एक ये हो गया, ठीक है, यू मार्केट गई, कैंडल बनी, मारूबूजू, यहाँ पर आप लोगों ने अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देनी है। दूसरी कैंडल कौन सी थी, यूँ कैंडल बनी, यूँ कैंडल बनी और फिर यहाँ पे उसने विक छोड़ दी, ठीक है, और फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर देनी है। और तीसरी कौन सी थी, यूँ एक छोटी सी कैंडल बनेगी, ठीक है, और उसके एक विक ऊपर एक विक नीचे, तो यहाँ पर आप लोगों ने फ़ौरन डाउन की ट्रेड प्लेस कर देनी है। हो सकता है यूँ थोड़ी सी नीचे आए, यूँ ऐसे नीचे इतनी आए या इतनी आए, लेकिन इसकी विक से नीचे नहीं जाएगी। अगर विक से नीचे चलेगी फिर ये नीचे ही जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं अगर रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर आप लोगों ने OTC खोल रखी है, ये OTC के ट्रैप्स और कन्फ्यूजन है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज कर रही है ना, ठीक है, तो यूँ मार्केट में चले जाना है ऊपर। तो ये क्या थे, ये थे थ्री कन्फ्यूजन की कैंडल्स थी, स्पॉट की और 3 रेजिस्टेंस की। तो आप लोगों ने इस पर वर्क करना है इंशाल्लाह मैंने इस पर वर्क किया हुआ है। ओके, आप लोगों ने इस पर वर्क करना है और आप लोगों की ट्रेड्स जो हैं वो विनिंग में जाएंगी, ये मेरी बात याद रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह ऐसे आती रहेंगी वीडियोस वगैरह और यूँ ही चलते रहेंगे साथ साथ। और कल मैं आज ही बता देती हूँ, जो कल आप लोगों की वीडियो आप लोगों को मिलेगी, क्लास होगी ना, वो रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट पर होगी, ठीक है। रियल ब्रेकआउट क्या होता है और फेक ब्रेकआउट क्या होता है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ऐसे ही क्लासेस वगैरह चलती रहेंगी। और बाकी हमारा कोर्स चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर क्लासेस दे रहे हैं, बिगनर्स को क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पे जाके ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। और अगर कोई सीखना चाहता है तो आए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। और आप लोग मैसेज कर सकते हो, इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आप लोगों का इंशाल्लाह टीम जो है वो कमेंट देखेगी, बताएगी, आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। बिल्कुल फ्री क्लासेस है, ठीक है, बिल्कुल फ्री क्लासेस, मीडियम टू एडवांस लेवल पर लेके जाया जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ बताई जाएगी। बाकी जुड़े रहें हमारे साथ, दुआ में याद रखिएगा और अपना भी खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।